राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 5:15 या 5:30 बजे का टाइम है। एकदम मैंने जो है ना घड़ी नहीं देखी है। तो माघ का स्नान मैं कैसे करती हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। देखिए नियम कानून बहुत सारे होते हैं, तो लेकिन गृहस्थ वाले जीवन किस तरह से कर सकते हैं और मैं कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ। आप देख रहे हो गेट बंद है, तो अभी झाड़ू जो है ना नहीं लगाया। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, फिर आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ आपको। पहले मेरा काम यही रहता है कि घर की साफ सफाई करना है, झाड़ू पोंछा डस्टिंग, और बेटू अगर टाइम से उठ जाता है तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है। यानी कि साफ सफाई का काम तो मेरा सबसे पहले मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद में फिर कोई भी साफ सफाई का काम मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे साफ सफाई करते करते हम औरतों को कुछ ना कुछ तो दाग दिख ही जाते हैं, तो उनको भी साथ के साथ जो है ना मैं हटा रही थी। और बस आज मैंने अपने हाथ से पोंछा लगाया है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार तो मैं लगा ही लेती हूँ हाथ से पोंछा, क्योंकि आप चाहे किससे भी पोंछा लगा लो, लेकिन वो सफाई वाला एकदम जो क्लीनिंग वाला काम होता है ना, सफाई वाला वो काम जो है ना नहीं हो पाता। और देखिए काम करते करते आज मेरा सफाई के चक्कर में ना कितना सारा काम फैल गया। ना जल्दी जल्दी में काम कर रही थी ना, उतना ही मुझे लेट हो गया। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इस तरह से जो है ना सुबह सुबह कई बार काम भी फैल जाता है। और यहाँ पर जो है ना पंडित जी भगवान जी का लोटा रखने आते हैं, वो ही रख जाते हैं। इसी को जो है ना मैं गर्म करके ऊपर लेकर जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ मिल बांट के हम लोग सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि काम जो है ना टाइम पर हो जाए। और जल्दी जल्दी में आज बहुत काम फैल गया। इतना गुस्सा आ रहा था ना कि पूरी किचन गीली गीली हो गई। इसे वाइपर से भी मैं साफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाहर एक कबर्ड है, उसके नीचे पानी चला जाता है। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए नहाकर जो है ना पानी गर्म कर लिया है। फिर मैंने बाद में कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वही होता ना कि लेट हो गई थी मैं, इस वजह से फिर बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब नहाकर मैं आ चुकी हूँ। और आप बोलोगे दीदी माघ का महीना है, आप सुबह जल्दी स्नान नहीं करते हो। तो अभी 7 बजे का टाइम है, 7 बजे तक या 7:15 तक, कभी कई बार 7:30 भी बच जाते हैं। मैं इसी टाइम पे स्नान करती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं एक महिला के लिए सबसे बड़ी पूजा होती है उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे, उसके पति। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आप नहाकर बैठ जाओ, आपके बच्चे आपके कारण परेशान हो, आपके घर वाले आपके कारण परेशान हो, ऐसा सही रहेगा? नहीं। हमारा घर जो है ना एक मंदिर की तरह होता है, और हम उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो उस मंदिर को सजाना हमारी सबसे पहली प्रधानता है। तो सबसे पहले मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, साफ सफाई वाला। अब मेरा घर एकदम साफ है, तो मैंने फटाफट जल्दी से नहा लिया। और नहाकर सबसे पहले मैं ठाकुर जी की ही पूजा करती हूँ। माँ की पूजा बाद में होगी, पहले ठाकुर जी की पूजा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी गृहस्थी को आगे रखती हूँ। क्योंकि गृहस्थ जीवन एक सबसे, अगर आप अपनी गृहस्थी को अच्छे संभाल रहे हो ना, और भले ही आप पूजा के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि वो भी आपका एक कर्म है। भगवान ने आपको वो कर्म दिया है, इसीलिए तो आप वो कर्म कर रहे हो। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मंदिर गंदा सा हो गया था, वही होता है ना कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं तो फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर की साफ सफाई की, फिर सभी भगवान को, ठाकुर जी को, सबको जो है ना यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। सबको इत्र लगाऊंगी। कपड़े आज चेंज नहीं करूँगी, आज मैं वही कपड़े पहनाऊंगी जो भगवान ने पहले से पहन रखे हैं। उन्हीं कपड़े रोज रोज धोने की आवश्यकता नहीं होती। और हाँ, उन्हीं कपड़े मैं धोती ज़रूर हूँ,
क्योंकि ऊनी कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं। रोज चेंज नहीं करती ना ऊनी कपड़े, तो 6 दिन में 5 दिन में जैसा मन हो उस हिसाब से चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी पोशाक पहना दी है, क्योंकि ऊनी कपड़े तो मैं अपने खुद के ज़्यादा चेंज नहीं, खुद के भी रोज़ नहीं धोती हूँ। अपने स्वेटर भी मैं 2 से 3 दिन में धोती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर पहन के काम करती हूँ ना, थोड़ा गंदा हो जाता है। बस यहाँ पे पंडित जी भी बैठकर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हमारे घर में सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे लगा ली है मैंने थाली। तो माघ की पूजा की थाली में क्या रखती हूँ, एक मैंने दीपक रखा है, थोड़े से मैंने तिल रखे हैं। आप काले तिल का भी यूज कर सकते हैं, या सफेद तिल अगर आपके पास नहीं है। तिल के तेल का दीपक जलता है, तो तिल का तेल अगर ना हो तो घी के दीपक में थोड़ी सी तिल डाल दें। मैंने चंदन ले लिया है, कुमकुम ले ली है, और 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। जल के अंदर भी आपको तिल ही डालना है। मैं रोज तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, और तुलसी में हमारे सालिग्राम विराजमान है। माघ के महीना में जब आप स्नान करते हो सुबह, तो आपको ठंडे पानी से स्नान करना होता है। अब ठंडे पानी से अगर मैंने टंकी के पानी से स्नान किया ना, तो ये बात तो पक्की है कि दूसरे दिन मैं स्नान करने के लायक नहीं रहूंगी, मैं भी ऊपर पहुंच जाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, ताजे पानी से स्नान करती हूँ। मोटर चलाती हूँ, ताज़ा पानी उसमें आता है, उसमें थोड़े से मैं तिल डालती हूँ और उससे मैं स्नान करती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर जल कैसे चढ़ाना है आपको, तो जल में जो है ना आपको थोड़ी तिल डालनी है। माघ के महीने में 4 नियम होते हैं। तिल दान की जाती है, तिल ही खाई जाती है, तिल का ही दीपक जलता है, और तिल से ही आपको स्नान करना है। तिल की प्रधानता है। तो मैं यहाँ पे तिल से ही नहाती हूँ, तिल का ही जल चढ़ाती हूँ, तिल के तेल का ही मैंने दीपक जलाया है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो घी के दीपक में आप थोड़े तिल डाल दीजिए, वो दोष जो है ना पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है ना तिल ही आपको चढ़ानी है, तो मैंने चंदन का तिलक करके ना तिल चढ़ा दूंगी, और तिल का ही अब दान करना है। अब दान कैसे करना है, माघ के महीने में जो है ना दान समय समय पर करना है। ऐसा नहीं है कि रोज तो आप दान नहीं कर सकते। जैसे कि अभी संकट चौथ पड़ी थी, तो संकट चौथ पर जो है ना आपको तिल के लड्डू वगैरह दान कर दीजिए। और आने वाले भी बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं बीच बीच में, तो आपको तिल का ही दान करना है। तो तिल का दान आप चाहे तो मंदिर में कर दीजिए, या फिर आपकी कोई मानधान है तो उनको भी दान कर सकते हैं। तो और तिल ही जो है ना आपको ग्रहण करना होता है। जैसे कि मैं जो भी भोजन करती हूँ ना उसमें तिल जरूर रखती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने तिल के लड्डू बना के रखे हैं, तो रोज 1 लड्डू मैं जरूर खाती हूँ। तो तिल ही आपको जो है ना खाना है। बस इस तरह का नियम का पालन करती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नियम का पालन और करना है। वो नियम का पालन ये है, वैसे नियम तो बहुत सारे होते हैं, ये नियम का है आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन दिनों में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी जो विशेष मनोकामना होती है माघ के महीने की स्नान करने की, वो आपकी जो है ना मनोकामना पूरी होती है। तो इस जाना तो देखिए गृहस्थ वाले जीवन नहीं कर पाते, और मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि आप जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। किसी दूसरे के घर पे थोड़ा कम खाएं पिए, इसका भी विशेष ध्यान रख सकते हैं। और बस यहाँ पे आरती हो गई है, इतना ही प्रभु हम कर पाते हैं। गृहस्थी जीवन में जाना तो हमसे नहीं हो पाता है, और जितना कर पा रहे हैं संतुष्टि से कर रहे हैं। और देखिए सबकी गृहस्थी अलग होती है, सबके नियम अलग होते हैं, सबकी दिनचर्याएं अलग होती हैं। तो जिस पर जितना बन जाए उतना जो है ना अपने गृहस्थ जीवन में से थोड़ा सा समय जो है ना पूजा पाठ के लिए जरूर देना चाहिए। यहीं पर मैंने परिक्रमा कर ली है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूंगी। माघ के महीने में कहीं तीर्थ में जाने का अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहां पर मैं स्नान करके जरूर लाऊंगी, और आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूंगी। अगर गई तो, पक्का नहीं बोल रही हूँ अभी से, आप बोलो दीदी आप गए नहीं हो, तो वो भी एक मौका होता है। भगवान आपको बुलाते हैं, आप नहीं कहीं नहीं जाते हो। पिछली बार कुंभ में भी जाने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन प्रभु ने बुलाया तो देखिए मैं पहुंच गई थी। तो तीर्थों में जाना भी हंसी खेल नहीं होता, सच बता रही हूँ। जिनका सौभाग्य होता है वही जा पाते हैं। बस यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो गई है। इनसे अब पूछ रही थी कि क्या बनाना खाना है, तो इन्होंने बोला कि आप तुम जब तक हवन कर लो, हवन करने के बाद फिर तुम बनाना कुछ। तो बस मैं यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही हूँ। हवन के लिए मैं कैसे करती हूँ, हवन सामग्री बाजार से मंगाई है, आप घर में भी बनाकर कर सकते हैं। तो मैंने हवन सामग्री का बाजार से पैकेट मंगा लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने तेल मिलाई है, थोड़ा सा उसमें गाय का घी मिलाया है, उसी से जो है ना मैं आहुतियाँ दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको डेली जो है ना हवन जरूर करना है। हवन के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हवन घर के लिए बहुत शुभ होता है। आपके बहुत सारे कष्ट संकट हवन काफी हद तक दूर कर देता है। तो हवन घर में जरूर कीजिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो जैसे आपके तीज त्योहार हैं, कोई विशेष दिन है, उस दिन जो है ना घर में हवन जरूर करें। इसके बाद मैं लास्ट में तिल के लड्डू का यहाँ पे भोग लगा दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि माघ के महीने का हवन कैसे किया जाता है तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आपको जो है ना डेली हवन करना चाहिए माघ के महीने में।
अब आप मुझसे पूछोगे दीदी आप माघ के महीने का व्रत करते हो? नहीं, मैं व्रत नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक नियम का पालन जरूर करती हूँ, मैं लहसुन प्याज इस समय बिल्कुल नहीं खाती हूँ। लहसुन प्याज तो वैसे मेरे घर में तो बनता ही नहीं है, लेकिन कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो वहां पर लोग लहसुन प्याज का यूज करते हैं, तो वो लहसुन प्याज वाला खाना मैं बिल्कुल नहीं करती। और माघ के महीने में बाहर भी मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती। अब तो खैर बंदी हो गया है, माघ का क्या महीना, क्या अन्य महीनों में भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ माघ के महीने में मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि कहीं भी कुछ भी मुझे लहसुन प्याज वाला नहीं खाना है, और खासकर जो ठेला वगैरह होते हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इतने नियम का मैंने पालन लिया है, और मुझे ना दोनों टाइम खाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो इसीलिए मैं आपसे झूठी तसल्ली और झूठा ज्ञान मैं आपको नहीं देना चाहूंगी, मैं दोनों टाइम खाना खाती हूँ। और इस तरह से जो है ना मेरे माघ के महीने का स्नान चल रहा है। बहुत ही बेसिक सा तरीका है, कोई ज्यादा नियम कानून का पालन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी गृहस्थी में, कुछ लोग चीज आप बता भी सकते हो, कुछ नहीं बता सकते। हाँ, कभी ऐसा भगवान ने मौका दिया तो हाँ माघ के महीने को पूरे मैं नियम के साथ जरूर स्नान करूंगी, लेकिन अभी तो इतना ही हो पा रहा है मुझसे जितना मैं आपसे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और हाँ, आज खाने में बन क्या रहा है, आज हमने बनाए हैं बथुआ के पराठे।